श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक और 335 अध्याय का महान ग्रंथ है, जिसमें हम जैसे अत्यल्प, क्या कहा जाए कि समझ लीजिए कि मूर्ख, जैसे हम जैसे मूर्ख की गति इसमें तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रियता की प्राप्ति के लिए एक छोटा सा उपाय किया जा रहा है। यह महान ग्रंथ संपूर्ण पाप को नष्ट कर देता है। जो इसका अध्ययन करता, आश्रय लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हम लोगों में परंपरा है कि अपने पितरों को उत्तम लोक की प्राप्ति के लिए हम लोग गया श्राद्ध करते हैं। और नियम क्या है गया श्राद्ध का कि 16 दिन निरंतर वहीं रह करके प्रतिदिन पिंडदान किया जाए। और प्राय हम लोग क्या करते हैं कि एक दिन जा करके पितृपक्ष में अपना भागवत कराया तो पिंडी श्राद्ध वगैरह करा के चले जाते हैं, और एक दिन करके फिर चारों धाम की यात्रा करके चले आते हैं। तो ज्यादा उत्तम तो ये रहेगा कि प्रतिदिन वहीं पर 16 दिन रह करके श्राद्ध किया जाए, तर्पण किया जाए, पिंडदान किया जाए। अगर गया श्राद्ध जाने से, गया जाने और गया में श्राद्ध करने से भी अगर पितर लोग संतुष्ट नहीं होते हैं या पितरों का मोक्ष नहीं होता है, तो अंतिम उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराण का सप्ताह विधि से वाचन कर लिया जाए, या सप्ताह विधि से किसी विशिष्ट ब्राह्मण से, वैदिक धर्मिष्ठ ब्राह्मण से श्रवण कर लिया जाए कथा, तो पितर लोग जो है, पितृ लोग जो है अपने उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो यह श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण, यह संपूर्ण पापों को नष्ट करके उत्तम लोक को प्राप्त कराने वाला है। शुरू में 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म बताया गया है। महात्म का यह अर्थ होता है कि इसका क्या महत्व है। जब तक हम किसी भी वस्तु को लेने जाते हैं, जो उसके महत्व को नहीं जानते हैं, तो हम उसको लेते नहीं, उसको क्रय नहीं करते हैं। उसी प्रकार से यह महात्म भी है। हम जब महत्व को जान जाएंगे, महात्म को जान जाएंगे, इसका क्या महत्व है, तो उसमें क्या होता है, श्रद्धा अधिक बढ़ता है। और इसलिए शुरू में ही महात्म 6 अध्याय का दिया गया है, जिसमें नारद जी और सनक सनंदन इत्यादि लोगों का जो है प्रसंग है, भक्ति का प्रसंग है, ज्ञान वैराग्य का प्रसंग है। श्री व्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यः प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनमाभिवाद्य महामतिं कथामृतसारस्वादकुशलः शौनको अब्रवीत। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की
सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं। सत्य, चित और आनंद। सत्य माने होता है जो परमात्मा सत्य है, वो हर काल में हर समय परमात्मा की सत्ता में कोई रंचक मात्र भी कमी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोगों का क्या होता है, संसारिक में जो राजा महाराजा हो, जो पहले उनकी सत्ता आज है कल नहीं है। हाँ, बहुत प्रभावी राजा है, फिर भी कुछ ही समय तक उनका प्रभाव रहता है। लेकिन हमारे परमात्मा के प्रभाव में किसी भी काल में कोई अंतर नहीं आता है, उनकी सत्ता निरंतर है। सच्चिदा सत और चित वो आनंद स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। चित माने होता है ज्ञान स्वरूप। परमात्मा ज्ञान के स्वरूप है, वो हमारे आपके अनंत कोटि जीवों के प्रत्येक कर्म को जानते हैं और उसी कर्म के अनुसार ही हमको जो है जन्म और मृत्यु और प्रत्येक प्रकार का योनियां जो है प्राप्त होता है। वो ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। निरंतर परमात्मा आनंदित रहने वाले हैं, उनके अंदर रंचक मात्र भी दुख नहीं है। आप लोग बोलेंगे कि दुख नहीं था तो माँ जानकी के हरण के समय प्रभु इतना विलाप क्यों किए थे? तो यह प्रभु का, या बचपन में प्रभु ने लीला किया है, बहुत लीलाएं कि उसमें रोने का भी अब लीला भगवान ने किया है। तो अगर वो आनंद स्वरूप है तो रोए क्यों? तो वो केवल मात्र लीला है, दिखाने के लिए संसार को किसी न किसी लीला से वो शिक्षा देते थे और हर लीला से कोई न कोई शिक्षा देते थे। वास्तविकता यही है कि वो आनंद स्वरूप है, उनको थोड़ा भी दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। यद्यपि दुख रहता तो माँ जानकी को खोजते समय तो दहाड़ मार मार के चिल्लाते थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, कहीं देखी सीता मृग नैनी। और जैसी सती जी उनका परीक्षा लेने के लिए सीता के स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुई कि प्रभु तुरंत अपने आंसू को पोंछ करके मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुद्रा में सीता के स्वरूप में ही सती जी को उन्होंने प्रणाम किया। माँ, आप अकेले कहाँ भ्रमण कर रही हैं, मेरे भोले बाबा कहाँ हैं? यद्यपि वो दुख के स्वरूप होते तो फिर क्या इतने जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं? हम लोगों को अगर ऐसा हो जीवन में, हमको पता लग जाए हमारी पत्नी जो है कहीं गायब हो गई और हम रोएं, तो कोई भी परिस्थिति में क्या हम हंस सकते हैं? अचानक नहीं। वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप थे, वो जानते थे कि ये सती के स्वरूप में है। सती के स्वरूप सती जी है माँ सीता। सीता तो रावण हर ले गया है, ये तो हमारी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। तो परमात्मा सीता के स्वरूप में सती जी पहुंची तो भी वो उनको सीता नहीं समझे, उनको सती ही समझे, उनको सती ही जाने। इससे स्पष्ट होता है कि वो ज्ञान स्वरूप है। और तुरंत वे प्रसन्न मुद्रा में उनको प्रणाम किए और इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है और सत्ता तो उनका निरंतर रहता ही है। हम लोगों की बात क्या, ब्रह्मा की 2 प्रार्थ की आयु रहती है, यानी सबसे अधिक इस सृष्टि में कोई अगर सबसे अधिक उम्र वाला है तो वो होते हैं ब्रह्मा जी। लेकिन वो ब्रह्मा की भी सत्ता प्रभु के हाथ में रहती है, कभी भी उनकी सत्ता जा सकती है। एक बार ब्रह्मा जी के मन में क्या हुआ कि हम रात दिन मेहनत करते हैं, सारी सृष्टि बनाते हम हैं और सब लोग जहाँ देखो तहाँ
विष्णु भगवान की जय हो, राम जी की जय, कृष्ण की जयकारा लगाते, हमारा तो कोई कुछ पूजा ही नहीं, पूछता नहीं। तो ब्रह्मा जी को मन में अहंकार हुआ कि हम कहीं 2-4 दिन की छुट्टी ले लें, देखते हैं प्रभु कैसे संभालते हैं। तो ब्रह्मा जी गए भगवान, प्रभु हमको कुछ दिन की छुट्टी दे दें आप। मन में तो उनको था कि देखते हैं क्या होता है इसके बाद हमारे न रहने पर। भगवान सोचे, बोले ठीक है ले लीजिए छुट्टी। और यह बात इतने में ही भगवान संकल्प किए और ब्रह्मा जी फिर छुट्टी के लिए प्रस्ताव रखे, प्रभु को स्वीकृति दिए। और इतने में देखते हैं कि ब्रह्मा की जो है हजारों की संख्या में ब्रह्मा की लाइन लगी हुई चले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी हाँफते हाँफते। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि हम तो अकेले थे, जान रहे थे ये कौन हमारे स्वरूप का भागे चला जा रहा है। अब किसी से ब्रह्मा जी पूछें कि बताइए भैया आप लोग हैं कौन और जा कहाँ रहे हैं, तो इतने भाग में, इतने दौड़ में थे, इतने जल्दी में थे कि कोई उत्तर न दे, बस खाली इशारा कर दे पीछे वाले ब्रह्मा से पूछ लो। अब ऐसे ऐसे पूरे ब्रह्मा निकल गए, हजारों की संख्या में ब्रह्मा जी निकल गए। अंत में जो सबसे अंतिम में थे उनसे जब पूछे भैया अब आप ही बचे हो, कम से कम बता दो आप हैं कौन और कहाँ जा रहे हैं इतने तीव्र वेग से। सब लोग ऊंट पे सवार होके जा रहे हैं। तो वो बोले कि हम लोग ब्रह्मा हैं और अभी अभी सूचना मिला है कि जो वर्तमान ब्रह्मा हैं वे कुछ दिन के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए भाग रहे हैं कि हम लोग चले प्रभु के पास, हो सकता है हमारा भाग्य उदय हो गया हो और प्रभु कुछ दिन के लिए हमको कार्य पे रख लें। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि खुल गई, ये तो नाहक हम अहंकार पाले हुए हैं, सब करने कराने वाले प्रभु हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। तो हम लोगों की क्या सत्ता है, प्रभु की सत्ता निरंतर रहने वाली है। और इसीलिए प्रभु जो है सत, चित और आनंद स्वरूप है, उनकी सत्ता निरंतर रहती है और वे ज्ञान स्वरूप हैं। वे जीव जगत के संपूर्ण कर्म और कुकर्म को जानते हैं और वे निरंतर आनंद स्वरूप हैं। और वे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वे विश्व की उत्पत्ति आदि के कारण है। उत्पत्ति आदि का अर्थ होता है उत्पत्ति, पालन और संहार। आज लगाने का मतलब यही है कि उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों के वही कारण है। कहने के लिए कि उत्पत्ति तो ब्रह्मा करते हैं, पालन विष्णु करते हैं और संहार शिव जी करते हैं। यह भी भगवान का ही मतलब ये तीन ही स्वरूप है। भगवान एक रूप में उत्पत्ति करते हैं, एक रूप में पालन करते हैं और एक रूप में संहार करते हैं। ये तीनों के कारण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही है। और मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तापत्रय विनाशाय, वे तीनों तापों को नाश करने वाले हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। जो तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं। तो दैव तीन प्रकार का दुख होता है हमारे जीवन में। एक होता है आदि दैविक और फिर एक भौतिक ताप होता है और एक आदि दैविक, आदि दैहिक और आध्यात्मिक भौतिक। इस प्रकार से तीन प्रकार का ताप होता है। जैसे जो देवताओं द्वारा ताप दिया जाता है दैविक प्रकोप होता है, उसी को दैविक ताप कहते हैं। जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि। आदि भौतिक ताप होता है जो भूतात्म प्राणियों से होता है। कोई खूंखार जानवर हो, सर्प आदि डस ले, इनका जो भय होता है, बिच्छुआ के डंक का जो भय होता है, ये भौतिक भूत आदि प्राणियों का।
और इसके बाद होता है आध्यात्मिक। तो 3 प्रकार का ताप होता है और तीनों ताप के नाश के लिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम माने होता हम सब उनको प्रणाम करते हैं जो तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं। आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, तीनों ताप को नष्ट करने वाले हैं। फिर इसके बाद श्री सुखदेव जी का वंदना किया जाता है कि यह प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, जो द्वैपायन वेदव्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं, जिनका नालक छेदन नहीं हुआ था, उसके पहले ही उनको तीव्र वैराग्य हो गया था और वे पैदा होते ही जंगल की ओर चले जा रहे थे और पुत्र के वियोग में श्री व्यास जी बेटा बेटा कहकर पुकारते थे। तो सभी के हृदय में विराजमान, यानी जो सुखदेव जी हैं मानो सभी के हृदय में रहने वाले हैं। और जंगल से प्रतिध्वनि आती थी, बेटा ये कहते थे, जंगल से ही बेटा का ही आवाज आता था। मानो वो लोग जंगल के जो है वृक्ष आदि ही उनको उत्तर देते थे कि बेटा बेटा आप ना करो, आपका बेटा जो है वो परम वीतराग वैरागी है, वह संसार में पड़ने वाला नहीं है। यह परम पवित्र कथा नैमिषारण्य में श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। सोचिए कि उस समय में ऐसा कोई ध्वनि विस्तार के यंत्र नहीं था जिससे कि तीव्र आवाज आए, लेकिन 88,000 मुनि यानी 88,000 श्रोता, छोटा मोटा पंडाल नहीं रहा होगा। पंडाल तो बना नहीं था, वो तो वैसे जंगल में मंगल हो रहा था, लेकिन फिर भी सामने ही बैठे रहेंगे तो कितना बड़ा बृहद मैदान रहा होगा। 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे। सूत जी एक दिव्य उच्च आसन पर बैठ करके कथा सुना करते हैं। तो एक दिन ऐसे ही भगवान की प्रेरणा से मन में आया कि कैसे उन 88,000 ऋषि मुनियों को यह कथा सुनाई दे रहा था। आज के समय तो एक बार संभव है कि 88,000 नहीं और भी उससे ज्यादा लोग को भी सुनाई दे देगा, क्योंकि साउंड एक दूसरे से जोड़ करके मैदान के चारों तरफ लगा दो और फिर सब लोग सुन सकते हैं। लेकिन उस समय तो ऐसी सुविधा थी नहीं, तो कैसे सुने होंगे। या तो दो ही बात हो सकता है कि या तो यह सुविधा उस समय भी रही होगी, या दूसरी बात यह हो सकता है कि व्यक्ति सुनता वही बात है जो सुनना चाहता है। नहीं तो आपके बगल में ही बहुत लोग बड़बड़ाते हैं, उनका कोई आवाज कान में जाता नहीं है। ऐसा बहुत बार देखा गया है। बगल वाले ही कुछ बात करते रहते, समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं, क्या